ओके, तो अब मेरे को दोबारा सॉरी बोलना पड़ेगा। भीष्म चौहान दिस साइड फ्रॉम दिल्ली, और आप सभी का इस बिजनेस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की मीटिंग बहुत ही यूनिक होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज के स्पीकर के बारे में आपको पता है। ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मिस्टर सॉरी डॉक्टर एस कुमार जी। वो भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और बेसिकली मतलब प्रोफेशन से तो डॉक्टर हैं, लेकिन गेस्ट टीचर बहुत अच्छे हैं। ओके, तो उनकी टीचिंग्स को पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही सराहा जाता है, और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और इस बिजनेस को बहुत ही डेडिकेटेडली कर रहे हैं। इस बिजनेस को मतलब होल हार्टेडली कर रहे हैं। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर वो बिजनेस को प्रायोरिटी बेस पे ना करते। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए उनके और आपके बीच में मैं बुलाना चाहूंगा बहुत अच्छी शख्सियत, मेरे बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर एस कुमार जी। ओवर टू यू सर, वेलकम है आपका। Thank you, स्टेज sir. इज Thank you. Thank you for स्टेज your kind words. Thank you very much, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. तो सबसे पहले डॉक्टर विष्णु सर ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया। बाय प्रोफेशन मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, डाइट एंड सप्लीमेंट्स में डील करता हूँ, और लास्ट लगभग 20 साल हो चुके हैं, और बिना किसी मेडिसिन के सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट से लोगों को मैं हेल्थ देता हूँ। बीमारी कोई भी हो, कप टू कैंसर, लगभग सारे केसेस को मैंने लाइफ में अपने देखा है, और कुदरत के बहुत करीब ले जाकर लोगों को ठीक होते भी देखा है। और एक बार अगर मैं सोचने बैठ जाऊं तो मुझे आज खुद विश्वास नहीं होता कि लोग इतनी सिंपल चीजों से भी इतनी बड़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो मैं ये मीटिंग, जो आप सबको पता है कि आज एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट की एक मीटिंग है जो हम सब की नीड है, और मैं उम्मीद करता हूं आज मीटिंग के बाद आपके जानने वालों की भी नीड हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके अंदर की एक एक बारीकियां मैं आपको बताऊं, कि जब आप लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को रखना चाहें तो जितनी बातें मैं आज आपको शेयर करूंगा उसमें से अगर 10% भी आपने बोल दिया उनको, आपने इंफॉर्मेशन दे दिया आपने, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इमीडिएट आपसे इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे, क्योंकि इतना सोल्यूशन देंगे आप इस प्रोडक्ट के साथ, जो मैं समझता हूं आज तक किसी भी कंपनी में किसी स्किन केयर को लेकर इतनी बारीकी और इतनी समझ लोगों में नहीं होगी कि कंपनी किस हद तक जाती है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उस हद के 10% को भी अगर हमने उसको समझा दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आज आपके पास जितने भी इवनिंग केयर होंगे पहले के आए हुए, इस हफ्ते के बाद आपके पास इवनिंग केयर डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि आपके पास बच जाएंगे। तो इवनिंग केयर को सबसे पहले, इवनिंग केयर में जो 4 प्रोडक्ट्स हैं, इन 4 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका, बेस्ट तरीका इस्तेमाल करने का क्या है, कैसे हम उसको यूज करें। नॉर्मली ये मुझे वीडियो इसलिए दिखाना पड़ेगा आपको क्योंकि मार्केट्स में जो आप ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं और वहां पे जो आपके फेस पे वो स्ट्रोक्स लगाते हैं, उतने फास्ट स्ट्रोक की, उतने ज्यादा प्रेशर वाले स्ट्रोक्स की आपके फेस को कोई नीड नहीं है, क्योंकि फेस के सेल ऑलरेडी बहुत नाजुक होते हैं और उसमें इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार के लिए आपको सर्कुलेशन बढ़ने से फेस अच्छा दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो उसका सेकेंडरी इफेक्ट होगा, आपका फेस और डल हो जाएगा। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा सबसे पहले कि इन प्रोडक्ट्स को कितने हल्के हाथों से आपको फेस पे मर्ज करना है, इस्तेमाल करना है, कितने हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। तो मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाना चाहूंगा
और फिर मैं उस वीडियो के बारीकी में आपको लेके जाऊंगा कि एक्चुअली में क्या बारीकियां हैं। थैंक यू। तो एक चीज तो आपने देख ही लिया होगा कि आपने अपने स्किन को, क्या आप इतना प्यार करते हैं? एक छोटे बच्चे की तरह केयर करने की जरूरत होती है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। आप देखिए कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए कितने स्मूथ हैंड का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह आप एक बच्चे को ट्रीट करते हैं, सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप अपने फेस के स्किन को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करिए। ये नहीं कि आपने लिया मसाज क्रीम और बस बहुत ज्यादा फास्ट स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए फेस में। आपने देखा कि प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट प्रॉपर है तो प्रोडक्ट ने काम करना है, आपके हाथ के स्ट्रोक ने काम नहीं करना है। प्रोडक्ट अपने आप काम करेगा अगर प्रोडक्ट में जान है तो उसको अप्लाई करना ही एनफ है। जैसे आपको पता है कि अगर एक बूंद जहर का डाल दिया जाए मुंह के अंदर, तो चाहे वो आप बहुत ही आराम से डाल लें, चाहे वो आप पूरी पिचकारी मार दे मुंह के अंदर, मर तो वो दोनों सिचुएशन में ही जाएगा। तो इसी तरह से अगर प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही काम करेगा। तो ये आपने देखा एक वीडियो, और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पीडीएफ। इवनिंग केयर। अब सबसे पहली बात आपको समझने की जरूरत है कि आप प्रोडक्ट के नाम के ऊपर जाएं। प्रोडक्ट का नाम है इवनिंग केयर, तो जैसा नाम है आपने एग्जैक्टली वैसे ही इस्तेमाल भी करना है।
तो इवनिंग केयर मतलब सीधी सी बात है कि हमें इसको शाम को ही इस्तेमाल करना है, और जब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, जब आप घर आ चुके हैं अपने जॉब से, या घर का आप काम निपटा चुके हैं, जॉब से आप अपने घर रिटर्न आ चुके हैं, अपने बिजनेस से आप रिटर्न आ चुके हैं, और आप बिल्कुल अब रिलैक्स हैं, उस समय आपने इवनिंग केयर को इस्तेमाल करना है। और एक सबसे अच्छी बात इवनिंग केयर के साथ आपको मैं बताऊं, आप अपने घर में 365 डेज आपके लिए स्पा है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 365 डेज का होम स्पा है। और जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली असर क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं कि एक्चुअली क्यों असर करता है, क्या है इस इवनिंग केयर में जो बाकी इवनिंग केयर्स या मार्केट के प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले चीज जो हमारी आती है दैट इज व्हाट, डीप क्लींजर। डीप क्लींजर के बारे में जैसा कि नाम से ही क्लियर पता लग रहा है कि सबसे पहले इसने क्या करना है, आपके स्किन के डीपेस्ट लेयर में जाकर जितने डर्ट पार्टिकल है, जितने आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स फेस पे लगा रखे हैं, जो भी आपने कॉस्मेटिक सप्लाई कर रखा है, सबसे पहला काम है इसका कि वो डीप क्लींजिंग करेगा। मतलब आपके स्किन के इनर लेयर में जाकर जितने भी डर्ट पार्टिकल हैं, उन सारे डर्ट पार्टिकल को और जो कॉस्मेटिक्स आपने फेस पे अप्लाई किया है उन सबको वहां से निकाल देगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है इसका, यहाँ पर जो आपकी स्किन है जहां आपने इसको अप्लाई किया है वहां ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगी। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि स्किन आपकी वहां पे जैसी डर्ट पार्टिकल और जो भी कॉस्मेटिक्स आपने इस्तेमाल किया है वो जैसे ही आपकी स्किन से हटती है वो सॉफ्टनिंग इफेक्ट आपके स्किन को देना शुरू करती है। तो जैसा कि मैंने एक बार फिर रिपीट करता हूं कि नाम इसका है डीप क्लींजर, और डीप क्लींजर का काम है डीपेस्ट लेयर में जाना और डीपेस्ट लेयर से डर्ट को निकाल कर बाहर कर देना। अब देखिए कि एक्चुअली में डीप क्लींजर करता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत होती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है जो वर्क कर रहा है। और देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज डीप क्लींजर समझाने से पहले एक चीज समझाना चाहूंगा कि कई बार हमारे सामने एक मुद्दा खड़ा हो जाता है कि जब हम किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है। तो हम उसको ये समझा सकते हैं कि एक्चुअली प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, हमारे प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट है, रीजनेबल रेट है। अब रीजनेबल रेट है, इसको भी समझाने के लिए आपको कुछ बातें उसको समझाने की जरूरत होती है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि डीप क्लींजर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारा डीप क्लींजर रीजनेबल रेट का है, तो इसके अंदर सबसे पहला हर्ब जो है दैट इज जिंक्सन। अब अगर आपको नेचुरल हर्ब्स का पता है और अगर आपने किसी भी कंपनी में काम किया है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर आपने देखा है, तो आपने देखा होगा जिंक्सन एक ऐसा हर्ब है जो कॉस्टलीस्ट हर्ब है। और अगर कोई हर्ब कॉस्टलीस्ट है और वो आपके स्किन केयर प्रोडक्ट में एडेड है, तो ये अंडरस्टूड है कि मार्केट के प्रोडक्ट जिसके अंदर सिर्फ 4-5-10 केमिकल को मिलाकर एक कॉस्मेटिक आपके फेस के लिए तैयार किया गया है, एक आपके फेस वॉश तैयार किया गया है आपके फेस के लिए, लेकिन उसके अंदर कोई भी कॉस्टली हर्ब एडेड नहीं है, तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब एक कॉस्टली हर्ब आप ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली उसका रेट उस कॉस्टली हर्ब के ऐड होने से डेफिनेटली मार्केट के बिल्कुल सस्ते और बहुत ज्यादा यूजेबल प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन जब आप उसके इम्पैक्ट को देखते हैं, जब आप उसके रिजल्ट को देखते हैं, तब आपको लगता है कि मार्केट के और भी कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारा रेट बहुत कम है और रिजनेबल है। तो जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हमें ये देखने की जरूरत होती है कि एक्चुअली वो कॉस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो रीजनेबल है या नहीं। जिस वजह से, जिस कारण से हम उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, वो पर्टिकुलर डिमांड, वो पर्टिकुलर नीड आपकी फुलफिल हो रही है या नहीं।
एक प्रोडक्ट है जिसको आप लेके आते हैं, हो सकता है 200, 400, 500 में लेके आते हो और उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट से आपके फेस में कोई चेंजेस नहीं आते। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इवनिंग केयर का डीप क्लींजर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 700 के आस-पास मिलता है और आप ₹400 का कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हैं, जिस प्रोडक्ट को यूज़ तो आप करते हैं, वो महीना भी चल जाता होगा, लेकिन उस प्रोडक्ट से आपकी स्किन में कोई चेंजेस नहीं आते, तो मैं तो ये समझता हूँ वो ₹400 आपने जस्ट वेस्ट किया है और प्योर केमिकल आपने अपने फेस पे इस्तेमाल करके फेस को और डैमेज किया है। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, रीज़नेबल वर्ड इस्तेमाल किया कि जो पैसा आप इस दे रहे हैं, वो वाक़ई में क्या रीज़नेबल प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं? तो अब रीज़नेबल क्यों है? तो इसके लिए पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर हर्ब्स क्या डले हुए हैं। तो पहला हर्ब है जिंक्सन। अब आप बात करें तो जिंक्सन से क्या होता है? सबसे पहली बात है जिंक्सन का काम होता है जो आपकी डल स्किन है, डल स्किन को हाइड्रेट करती है। मतलब जिंक्सन का काम है आपके स्किन को हाइड्रेट करना, उसको इतना वाटर प्रोवाइड करना जिससे आपकी स्किन में मॉइस्चर मेंटेन रहे और जब मॉइस्चर मेंटेन होगा तो स्किन आपकी ऑटोमेटिकली फर्म हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बैलून खाली खुला कुछ भी नहीं डाला आपने, बैलून के अंदर पानी नहीं डाला या आपने हवा नहीं डाला, तो आप देखेंगे वो थोड़ा-सा मुरझाया होता है, वो सिकुड़ा-सा होता है। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर हवा या पानी, किसी चीज़ से भी उस बैलून को भर देते हैं, तो वो बिल्कुल खिल जाता है और आप उसके देखते हैं वो बहुत ही चमकदार हो जाता है। एग्ज़ैक्टली जब आप अपने फेस के स्किन को हाइड्रेट करते हैं, तो आपकी स्किन क्या हो जाती है, उसी तरह से फ़र्म हो जाती है और अच्छी स्किन दिखनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा मैं अगर जिंक्सन की बात करूँ, तो ये कॉम्प्लेक्शन बूस्टर है। ये आपके कॉम्प्लेक्शन को और ज़्यादा साफ कर देता है, क्लियर कर देता है, आप ज़्यादा फेयर दिखने लग जाते हैं। वजह सेम, ये आपके स्किन को रिहाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को रिफाइन करता है। रिफाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा फ़िल्टर करना। तो ये आपके जिंक्सन का कमाल है, जो आपको रिहाइड्रेट भी करता है और रिफाइन भी करता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, तो आपके स्किन के सेल को इस ऑक्सीजन का डिमांड जो होती है, वो ऑक्सीजन के डिमांड को पूरा करके आपके सेल को रीजनरेट कर देती है। जो सेल कोई भी बॉडी सेल की डेथ होने की वजह क्या है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन उसका ना होना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलना। अगर किसी भी सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इवन ह्यूमन बीइंग, अगर आपको भी पता है कि अगर आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आपकी भी डेथ हो जाएगी। तो हमारी बॉडी बनी हुई किस चीज से? सेल से बनी हुई है और सेल को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आपका जो सेल है स्किन का वो डेड होगा और स्किन का सेल जैसे ही डेड होगा आपकी स्किन मुरझानी शुरू हो जाएगी। और एक एग्जांपल देता हूँ, आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे क्योंकि कई जगह हाइड्रेशन वर्ड एटमी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप देखिए, आपने अपने घर में छत पे कोई गमला लगा रखा होगा, उसमें आपने तुलसी के पौधा लगा रखा होगा, उसके पत्तों को देखिए। अगर आपने उसमें 2 दिन पानी नहीं डाला, तो वो सारे पत्ते ना लटक जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस तुलसी के पौधे में आप 2 मग्गा पानी डालोगे और आप 1 घंटे के बाद आप उस तुलसी के पत्तों को देखना, वो सारे के सारे वापस खिल जाएँगे। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही आपके स्किन के साथ होता है। अगर आपने प्रॉपर हाइड्रेशन दिया, तो आपकी स्किन वापस क्या हो जाएगी? रीजनरेट हो जाएगी, वापस आपकी स्किन खिल के ब निकल जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन को जिंक्सन इम्प्रूव करता है और इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करता है, जो ब्लड स्किन तक आती है, स्किन तक पहुँचती है, स्किन के सेल तक आती है, उससे पहले जिंक्सन उसको डिटॉक्सिफाई करता है। देखिए कितना ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि जो ब्लड आपके स्किन तक पहुँचता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है पहले, फिर वो स्किन तक आने देता है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या एक दिन इवनिंग केयर इस्तेमाल करने से जिंक्सन अंदर तक जा पाएगा? अंदर जाके क्या वहाँ एक बैरियर क्रिएट कर पाएगा? डेफिनिटली नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, इवनिंग केयर को एटलीस्ट कम से कम 2 सेट इस्तेमाल करना है। 1 सेट आपका 1 से 2 महीना चलेगा,
फिर आप उसको रिपीट कीजिए और फिर देखिए कि आपके स्किन पे क्या इम्पैक्ट आना शुरू होता है। नॉर्मली हम लोगों की आदत है कि हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और 5 और 6 दिन के अंदर ही हम लोगों को बोलना शुरू कर देते हैं कि जी मुझे रिजल्ट नहीं आया। क्या ये पॉसिबल है कि एक बैरियर क्रिएट करना कि स्किन तक ब्लड आए और वो ब्लड डिटॉक्सिफाई ब्लड आए, तो क्या वो एक दिन में पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा-सा दिमाग लगा के देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं अगर प्रोडक्ट लेता हूँ और इमीडिएट कहता हूँ कि मुझे रिजल्ट नहीं आया, तो कहीं न कहीं हम गलत हैं। हम साइंस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। कोई कॉस्मेटिक नहीं है कि आपने लगाया, शादी में जाना है, आपने कॉस्मेटिक लगा लिया और आप बहुत ही अच्छे दिखने लग गए और घर आके जब मुँह धोया, तो आपको पता ही है कि आप शीशे के सामने कैसे नज़र आ रहे हैं। तो एटमी ऐसा नहीं है। एटमी के प्रोडक्ट्स को अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो ये एक डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट काम करेगा और जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपके स्किन पे परमानेंट होगा। आप स्किन फेस को धोएँ, आप धोएँ और उससे नहीं धोएँ, मेकअप करें, आप मेकअप ना करें, प्रोडक्ट अपने आप आपके स्किन को इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा एक छोटे बच्चे की स्किन होती है। 5 साल से कम एज के बच्चों की स्किन आप देखिए कि उस स्किन की क्या ज़बरदस्त, क्या वो बच्चा कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर रहा है? क्या वो मेकअप कर रहा है? कुछ भी नहीं करता। उसकी स्किन कैसी होती है आप सबको पता है। तो एटमी में प्रोडक्ट्स के नाम के आगे क्या लगा हुआ है? केयर, इवनिंग केयर। तो ये केयर वर्ड ना लगाने से पहले 1000 बार कंपनी को सोचना पड़ता है कि वाक़ई में क्या केयर कर सकती है ये। तो डीप क्लींजर का पहला हर्ब मैंने आपको बताया जिंक्सन, कि जिंक्सन आपके स्किन के साथ क्या कर सकती है। इसके बाद सेकंड हर्ब इसमें है जिंगो। जिंगो में खास बात क्या होती है, ये एक खास अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आपको जो रेडिएशंस हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, उसके अगेंस्ट एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करती है। सोच के देखिए कि एक स्किन केयर है जिसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट, एक ऐसा हर्ब डाला हुआ है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है और आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है। और आपको पता है इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपके स्किन को बहुत डैमेज करते हैं। और आपको पता है पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा एक्सपोज होने वाला जो पोर्शन है वो आपका फेस है। बाकी कपड़े में ढका होता है तो वो इतना एक्सपोज नहीं होता। इसके अलावा जिंगो का क्या काम है, स्किन को स्मूथ इफेक्ट देता है। अब आप इस बात को भी जरा ध्यान से सुनिएगा कि कब हम लोगों को इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कई लोग आपके आसपास आपको बोलते हैं कि मेरी स्किन ना बहुत ज्यादा रफ हो गई है। अगर ऐसा केस आपके सामने आता है तो आप उसी समय समझ लेना कि ये हमारा जो डीप क्लींजर है ना, उसके स्किन को क्या कर देगा, स्मूथ बना देगा। लेकिन वहां ये गलती मत करना कि सिर्फ डीप क्लींजर पकड़ा देना। डीप क्लींजर के साथ साथ और भी चीजें हैं। कंप्लीट सेट आप देंगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और ऐसा रिजल्ट आएगा कि वो पर्टिकुलर क्लाइंट आपका एसोसिएट बन जाएगा। इसके अलावा जिंगो का काम अगेन जिंक्सन की तरह ये हाइड्रेशन को आपका बढ़ाता है। और एक जिंगो का काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फेस के अंदर रिंकल्स नहीं आने देता। मतलब आपको बुढ़ापे की तरफ आपकी स्किन को बढ़ने नहीं देता। इसको हम बोलते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है मतलब आपकी स्किन बहुत समय तक जवान बनी रहेगी। कोई भी ऐसा चाहता है, कोई भी पर्सन, जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से क्या कोई चाहता है कि मेरी स्किन बूढ़ों की तरह हो जाए? कोई भी नहीं चाहता। तो उसके लिए एक खास हर्ब डाला हुआ है जिसका नाम है जिंगो। तो आप सोच के देखिए कि क्या डीप क्लींजर एक्चुअली क्या है। अब सोचिए डीप क्लींजर को आज तक हम क्या सोच रहे थे कि बस इसने अंदर से गंद निकाल देना है, और अब आप देखिए कि जिंगो हर्ब क्या कर रहा है डीप क्लींजर में। इसके बाद एक और हर्ब है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी का काम क्या होता है कि ये आपके स्किन को क्लियर करती है, क्लीन करती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। मतलब कई सारे लोगों के चेहरे पे आप देखेंगे कि कहीं कहीं स्पॉट्स हो जाते हैं, सूजन वाले स्पॉट्स हो जाते हैं, मतलब कहीं कहीं सूज जाता है फेस। तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के कारण ग्रीन टी में एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है,
तो आपके फेस पे सूजन नहीं आने देता। प्लस में कई लोगों को कुछ कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से या इन्वायरमेंट के पोल्यूशन की वजह से स्किन में इरिटेशन होने लग जाती है। उस इरिटेशन को ये रिड्यूस करती है। सोच के देखिए कि एक प्रोडक्ट है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मेरे फेस में यहाँ सूजन आ गई है, कई लोग कहते हैं मेरे स्किन में इरिटेशन हो गई है, डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स ये वो लिख देता है, और आप कमाल की बात देखिए, आपने इवनिंग केयर दिया है और उसकी प्रॉब्लम ये शॉर्ट आउट हो गई। कई लोगों के स्किन क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, ये स्किन के रेडनेस को कम करती है। प्लस में अगर आपके स्किन में कहीं माइनर कट लग गया है, जैसे कई बार होता है आपके नेल्स लग जाते हैं आपको, या कोई छोटा बच्चा है उसके नेल्स आपको लग जाते हैं, तो माइनर कट अगर आपके फेस पे कहीं भी लग गया है और आपको, मैंने बोला 365 डे का स्पा है, आप रेगुलर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माइनर कट वहां हील होकर निशान तक नहीं छोड़ेगा। ये काम है ग्रीन टी का। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों को, इंडियंस लोगों को, हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, सनबर्न के कारण पीठ में बर्निंग हो जाती है, फोरहेड में बर्निंग हो जाती है, सनबर्न हो जाता है। तो सनबर्न अगर आप चाहते हैं तो डीप क्लींजर के रेगुलर इस्तेमाल की वजह से धीरे 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 सनबर्न का जो पैच है वो धीरे धीरे गायब हो जाए। अब सोचिए कि ग्रीन टी एक्चुअली में क्यों डाला गया है। तो इन सबको सोचने के साथ साथ ये भी सोचिए, ये सब किसका काम है, डीप क्लींजर का काम है। इसके अलावा डीप क्लींजर के अंदर कैरेट का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, और कैरेट के एक्सट्रैक्ट में दो चीज पाई जाती है, एक बीटा कैरोटीन पाया जाता है और एक विटामिन सी पाया जाता है। अब बीटा कैरोटीन का क्या काम होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो आपके सन के साथ आपके फेस पे आ रही है, आपको बीटा कैरोटीन अल्ट्रावायलेट रेज से आपको प्रोटेक्ट करती है। और ये दोनों विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन दोनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का काम जस्ट मैंने बताया है, फ्री रेडिकल से आपकी स्किन को बचाती है। तो आपकी ओवरऑल अगर बात करें तो आपके स्किन को ये प्रोटेक्शन देती है, डैमेजेस नहीं होने देती स्किन। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है उसको हम बोलते हैं टोकोफेरोल एसीटेट। टोकोफेरोल एसीटेट एक्चुअली में ये क्या करता है, अगेन इसका भी सेम फंक्शन है, अल्ट्रावायलेट रेज को, डैमेज को रोकता है। प्लस में एक्ने अगर फेस में है, विटामिन ई की कमी से एक्ने हो जाती है, अगर इवन सोराइसिस जैसी बीमारी आपके फेस में है तो ये आपके एक्ने और सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम को भी टोकोफेरोल एसीटेट अलोंग विद विटामिन ई ये आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। मतलब ओवरऑल बात करूं तो टोकोफेरोल एसीटेट आपके फेस के स्किन की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, और आपको पता है कहीं की भी इम्यूनिटी बढ़ जाए तो वहां पे डैमेज के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये हमारा डीप क्लींजर है, जिसको लोग, मैंने नॉर्मली देखा है कि लोग कहते हैं अगर मैं डीप क्लींजर ना लूं, सिर्फ फोम क्लींजर ले लूं तो चल जाएगा क्या। अब आपके पास आंसर है, चल जाएगा क्या। तो आपका दिमाग अब आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि बिना डीप क्लींजर के आप उसको फोम क्लींजर दे सके। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है फोम क्लींजर। अब फोम क्लींजर की बात मैं करूं तो फोम क्लींजर का सबसे जबरदस्त काम क्या होता है कि आपके फेस से जो बाकी के डर्ट पार्टिकल बच गए, जो डीप क्लींजर के बाद भी जो डर्ट पार्टिकल और जो ऑयल वगैरह बच गया है, फोम क्लींजर क्या करता है, आपके उस ऑयल को रिमूव कर देता है। तो ये एक सबसे अच्छी बात होती है फोम क्लींजर के साथ, कि जो डीप क्लींजर ने किया, जो डर्ट पार्टिकल मेकअप वाली चीजें हटाई, उसके बाद जो और कुछ बच जाता है, ऑयल बच जाता है या और डर्ट पार्टिकल्स बच जाते हैं, तो बाकी का काम फोम क्लींजर कर देता है, वहां से सारी चीजों को क्लीन कर देता है। अब बात है कि फोम क्लींजर के अंदर ऐसा क्या है जो हमारे स्किन को नरिश करती है। तो इसके अंदर फेलिनस लिंटियस, फेलिनस लिंटियस एक हर्ब है, जिसको हम एक अनदर नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं मैशिमा मशरूम। आपको पता है मशरूम नॉर्मली क्या होता है, आप सबको पता है। अब ये एक्चुअली कैसा, क्या चीज है, ये विटामिन सी की तरह एक इंग्रेडिएंट है इस पर्टिकुलर फोम क्लींजर में।
इसका काम जो भी सेंसिटिव स्किन्स होती है, बहुत सारे लोगों की स्किन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो कहते हैं कि मैं कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। ऐसे लोगों को जब आप फोम क्लींजर देते हैं तो वो कहते हैं यस, आपका प्रोडक्ट मुझे सूट कर गया। और उसके सूट करने की वजह क्या है, उसकी स्किन की जो वो सेंसिटिविटी थी उसको ये पर्टिकुलर जो फेलिनस लिंटियस जो मशरूम है वो उसकी सेंसिटिविटी को करेक्ट वे में बना देता है, उसको इम्यूनिटी को करेक्ट कर देता है और उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं होती कि बार बार उसको स्किन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। इसके अलावा फोम क्लींजर में है लिंटियस राइस एक्सट्रैक्ट। अब लिंटियस राइस एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जो ब्राउन राइस होते हैं, ब्राउन राइस को जब जर्मिनेट किया जाता है तो वहां उसका जर्मिनेट करने के बाद, ब्राउन राइस को जर्मिनेट करने के बाद जो चीज आपकी मिलती है आपको, उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को इसमें ऐड किया जाता है। अब इससे क्या होता है, ये पर्टिकुलर काम करती है जो कोलेजन है, कोलेजन को आपको इंक्रीज कर देती है फेस के स्किन पे। और जब भी कोलेजन आपके फेस के स्किन पे इंक्रीज हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे, रिंकल्स गायब होनी शुरू हो जाएगी। अब आपको पता है कि रिंकल्स तो किसी को भी नहीं चाहिए, अगर फेस पे आपके रिंकल्स नहीं है तो आपको समझ सकते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या होगा। नेचुरल एसपीएफ है ये, नेचुरल एसपीएफ है, मतलब अगर आप इसके बारे में बात करें तो ये जो राइस एक्सट्रैक्ट है ये नेचुरल एसपीएफ की तरह काम करता है और रिंकल्स नहीं है, इसका मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। तो आप सोचिए कि एक्चुअली में क्या चीज है फोम क्लींजर। तो ये मैंने दो बातें आपको बताई, एक डीप क्लींजर और एक फोम क्लींजर। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज पीलिंग जेल। नाम से ही पता लग रहा है कि ये जेल एक ऐसी चीज है जो कुछ ना कुछ पिल करने वाली है, पिलिंग करने वाली है, कुछ निकालने वाली है। और ये क्या निकालेगी, आपके स्किन के डेड सेल्स को, डेड लेयर्स को ये पील ऑफ करेगी, निकालेगी। तो ये बहुत ही सिंपल समझने का तरीका है कि एक्चुअली इसका क्या काम है। अब मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर, पीलिंग जेल के अंदर एक होता है इल्म ट्री रूट। इल्म ट्री रूट एक्सट्रैक्ट जो होता है एक्चुअली में ये क्या करेगा, आपके स्किन के डलनेस को खत्म करेगा और स्किन को ज्यादा रेडिएंट बनाएगा। इल्म ट्री रूट का काम होता है ज्यादा अच्छा रेडिएंट बनाना, स्किन को ज्यादा ग्लोइंग बनाना। अब ये करता क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो जो आपके स्किन के ऊपर की म्यूकस मेम्ब्रेन की जो एक लेयर होती है उसकी हीलिंग कोटिंग करती है। मतलब एक ऐसी कोटिंग बना देगी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर कि बाहर की कोई भी चीज उसको अंदर की स्किन को डैमेज नहीं कर पाएगी। किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देगी, इरिटेशन को रिड्यूस कर देगी और प्रोटेक्शन का काम, एक फिल्म जब बन गया, एक एंटी कोटिंग बन गया तो ऑब्वियसली ये प्रोटेक्ट तो आपको करेगी करेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पीलिंग जेल में है, उसको बोलते हैं सिट्रस ग्रांडिस। सिट्रस ग्रांडिस एक्चुअली एक ऑयल है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको कहते हैं ब्रोमीलेन। इसका काम क्या होता है, जो इस पर्टिकुलर ऑयल ने क्या करना है, जो प्रोटीन के डाइजेशन को बढ़ा देना है। अब प्रोटीन का डाइजेशन आपके पेट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी स्किन की लेयर, कोई भी सेल, आपकी बॉडी का कोई भी सेल का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन के डाइजेशन को अगर ये बढ़ा देती है तो इससे क्या होता है, जो ओल्डर और आउटर स्किन लेयर है, कौन से प्रोटीन के डाइजेशन को बढ़ाती है, जो आउटर स्किन में जो डेड आपके सेल हो गए हैं, जो डेड लेयर है, वहां जो प्रोटीन है उसको वो क्या करेगा, डाइजेशन को बढ़ा देगा, मतलब वो लेयर वहां से हट जाएगी। अब वो लेयर अगर हट गई, डेड लेयर हट गई आपकी आउटर स्किन से, तो आप समझ सकते हैं कि आपके फेस में एकदम से ग्लो आ जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है, पिंपल्स, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये वहां पे इस पर्टिकुलर ये एंजाइम वहां के ऑयल वगैरह को, फेस में कई लोगों के बहुत ज्यादा ऑयल्स आता है, उस ऑयल को वहां क्लियर करता है। और एक और खास बात है सिट्रस ग्रांडिस के साथ कि स्किन के पीएच को मेंटेन करती है, मतलब आपके स्किन का जो पीएच है वो आपका मेंटेन करती है। अगर आपके स्किन का पीएच मेंटेन नहीं है
तो भी आप देखेंगे आपको एक्ने वगैरह की समस्याएं हमेशा होती रहती है। तो ये एक और खास बात है पीलिंग जेल में। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा पील ऑफ मास्क। अब पील ऑफ मास्क में आप सबको पता है पील ऑफ मास्क एक्चुअली मास्क क्या होता है। अब पील ऑफ मास्क की बात मैं करूं तो पील ऑफ मास्क आप जब अप्लाई करते हैं उसको कुछ देर छोड़ते हैं और कुछ देर छोड़ने के बाद वो स्किन के उस पर्टिकुलर डेड सेल से अटैच्ड हो जाती है और जब आप उसको पील ऑफ करते हैं तो सारे के सारे डेड सेल उस पीलिंग मास्क में आ जाते हैं। अब मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसके अंदर मास्क के अंदर एमाइथिस्ट पाया जाता है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है एमाइथिस्ट। ये एक्चुअली क्या है, दिस इज अ जेम स्टोन पाउडर। एमाइथिस इज व्हाट, जेम स्टोन पाउडर। और इसका काम क्या होता है, जो आपका सर्कुलेशन है स्किन के लेयर पे, जो सर्कुलेशन है, जो आपका इन्फ्लामेशन है, उसको नियंत्रण करता है। इसको हम ये कह सकते हैं ये एक्सफोलिएट की तरह वर्क करता है। एक्सफोलिएट की तरह वर्क करता है मतलब जो डेड स्किन है, जो आपकी हाथों से हट नहीं सकती, उसको आपके स्किन से हटाती है। और जब आपकी डेड स्किन वहां से हट जाती है तो आपकी स्किन क्या हो जाती है, ब्राइटर हो जाती है। इसीलिए जितने लोगों ने भी इवनिंग केयर इस्तेमाल किया है उन सबको पता है कि उनकी स्किन ज्यादा फेयर हो गई है, क्योंकि सारी डेड स्किन उसकी हट गई है। तो आप समझ सकते हैं। अगेन एक और इसके अंदर जेमस्टोन पाया जाता है जिसको जेड बोलते हैं। जेड का काम क्या होता है कि ये अगर आप इस स्टोन को टच करेंगे ना तो ये छूने में बहुत ठंडा लगता है। तो जब आप मास्क को इस्तेमाल करते हैं तो ये कूलिंग सेंसेशन देता है इस पर्टिकुलर जेमस्टोन के कारण, जिसको हम जेड बोलते हैं। ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करता है, आपकी आईज के नीचे जो पफिनेस वगैरह है उसको रिड्यूस करता है। और जो सेल्स के बीच में आपके बॉडी, जो स्किन के, जो आपके फेस के स्किन के सेल्स के बीच में जो टॉक्सिन्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्फ सिस्टम को ड्रेन करती है। मतलब वहां लिम्फ सिस्टम में जो भी गंद है, एक होता है ब्लड का सिस्टम, एक होता है लिम्फ का सिस्टम, दोनों ही सर्कुलेशन का पार्ट है। तो वो लिम्फेटिक ड्रेनेज को क्लियर करती है और आपका सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ऑब्वियसली कहीं भी गंद नहीं है, कहीं भी टॉक्सिन्स नहीं है, तो वहां ब्लड सर्कुलेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आप देखिए नॉर्मल जो आप स्पा वगैरह में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं, तो वो क्रीम्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे वो अपने हाथों के स्ट्रोक से सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं, जो टेम्परेरी होता है। लेकिन आप जब हमारे स्किन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इवनिंग केयर को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर डले हुए हैं वो सर्कुलेशन को बढ़ाती है। वहां वो स्ट्रोक्स लगाए नहीं लगाए कोई मायने नहीं रखता। तो देखिए कितना ज्यादा फर्क है, एक नेचुरल सर्कुलेशन मेंटेन होना, एक स्ट्रोक से मेंटेन करना। तो स्ट्रोक से मेंटेन करना 3-4-5 घंटे तक रहता है, मैक्सिमम 1 दिन तक रहता है, दूसरे दिन आपके वहीं के वहीं। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, कहीं किसी नाली में गंद है, वो गंद आपने हटाया नहीं, बाहर से कितनी सफाई करते रहो, नेक्स्ट डे फिर बदबू आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गंद तो आपने नाली से निकाला ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब हम ब्यूटी पार्लर वगैरह में कहीं जाते हैं, प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर क्वालिटी का नहीं है, स्टॉक्स के कारण आपके फेस में चमक आ जाती है। इसके अलावा एक और इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जिसको कहते हैं सेंटेला। सेंटेला एमिनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, फैटी एसिड्स पाया जाता है। ये कहीं भी कोई सूजन है उसको काम करती है, कोई भी वुंड है, कोई भी घाव है, उसको हील कर देती है, न्यू सेल के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्लस में कोलेजन को ये भी बढ़ाती है और सर्कुलेशन स्पीड अप कर देती है। तो ये आपका पील ऑफ मास्क का कमाल है, ये पील ऑफ मास्क का कमाल है। तो आप समझ सकते हैं कि पील ऑफ मास्क में ये जो चीजें डली है, एमाइथिस्ट, सेंटेला और जेड, तो ये किस तरह का वर्क करती है। और अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स आपके सामने है। ये एक योगा टीचर है जिनका फेस बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इवनिंग केयर इस्तेमाल करके मैंने खुद दिया था। ये इवनिंग केयर का रिजल्ट है, ये आप लोग जानते हैं इनको, इनके ऊपर रिजल्ट है इवनिंग केयर का, और इनको भी आप जानते हैं, ये इवनिंग केयर का रिजल्ट है। तो आप सोच के देखिए कि क्या प्रोडक्ट्स हैं
क्या केयर है और किस तरह आपको इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह लोगों को आपको प्रिस्क्राइब करना है। अब ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि अगर इन चारों में से हम एक देते हैं तो उस एक के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं उतना ही इम्पैक्ट आएगा। और आपने देखा कि चारों चीजों में कोई भी इंग्रेडिएंट रिपीटेड नहीं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, और सबके काम अलग अलग है। तो आज आप सोच के देखिएगा, क्या इवनिंग केयर सेट लेना चाहिए या इवनिंग केयर का कोई एक चीज उठा के देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इवनिंग केयर के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको देने की कोशिश करी, और आप इसको स्टडी करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें। और जब आप लोगों को बेनिफिट देना शुरू करेंगे, और मैं तो ये बोलूँगा सबसे पहले आप बेनिफिट लेना शुरू करें। क्योंकि जब आपके फेस को लोग देखेंगे, तो डेफ़िनेटली आपसे पूछेंगे, और आपने सिर्फ़ ये कहना है कि मैंने इवनिंग केयर, एटमी का इवनिंग केयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसका रिज़ल्ट ये है। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, कभी भी आप जब लास्ट में पील ऑफ मास्क इस्तेमाल करते हैं, उसको हटाते हैं, तो वहाँ उस समय उसके बाद फेस को अच्छे से साफ करके वहाँ कम से कम आप एक न्यूट्रिशन क्रीम ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि सारे पोर्स वगैरह आपके ओपन हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, तो न्यूट्रिशन क्रीम आपको वहाँ लगाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने तो ब्यूटी में साइंस लगा दिया, और म्यूकस से लेकर के अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। सुपर, सुपर। आपका थैंक कोई भी यू। क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्किन केयर, देखिए मैं जहां तक समझता हूँ कि यदि हम लोग ट्रेनर की बात करें तो मेरे को यदि कभी पूछा जाएगा ट्रेनर के लिए, तो आई विल बी द नंबर फर्स्ट वन टू सजेस्ट डॉक्टर एस कुमार नेम। इस तरह की ट्रेनिंग हमारे एटॉमी में, मैनेजमेंट में चाहिए सर। तो ऑब्वियसली हम लोग रिकमेंड करेंगे आपके नाम को, और इतनी जबरदस्त गहन, मतलब गहरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास ही है। सुपर, सुपर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच वंडरफुल इंफॉर्मेशन थैंक यू ऑन सर। इवनिंग केयर सेट, और बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट। तो थैंक यू। हरीप, यस, वेलकम सर, वेलकम। तो जितने भी लोग हैं रिगार्डिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कोई भी जहां तक आप सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए आप। सबसे पहले मैं हरी शर्मा जी का ने हैंड काफी देर से रेज है। हरी शर्मा जी, या तो गलती से आपने अंजू मित्तल जी। जी, Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सर को, जिन्होंने हमें इतनी फैबुलस मीटिंग दी है। अगर मैं बार बार सर को थैंक यू बोलूं तो शायद वो भी कम होगा। थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। कोई थैंक क्वेश्चन यू है सर। आपका? सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि अगर कोई हमसे, जैसे कि ये तो स्किन के लिए है सर, मतलब जैसे कि हम लेडीज या जेंट्स किसी को भी दे सकते हैं ये प्रोडक्ट सर? किसी को भी दे सकते हैं, डेफिनेटली किसी को भी दे सकते हैं। किसी को भी दे सकते हैं। और इसमें कोई एज का कोई मैटर है या नहीं सर? एज में कोशिश करें कि आप 5 साल से छोटे बच्चे को ना दें, उससे ऊपर आप किसी को भी दे दीजिए। सर जैसे 10, 12 कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए, अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं तो 5 साल के बाद से स्किन पे एजिंग शुरू हो जाती है। जी सर। तो 5 साल के बाद ही अगर हम बात करें तो मेडिकल साइंस यही कहती है कि 5 साल के बाद ही एजिंग शुरू हो जाती है, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। राइट। ओके सर। थैंक यू अंजू जी। एंड रविंदर जी। सर नमस्कार, गुड नमस्कार सर। मॉर्निंग ऑल टीम सबको। और सर मैं कहना चाहूँगा सर की जो ट्रेनिंग थी बहुत ज़बरदस्त थी सर, क्योंकि इवनिंग केयर को हम लोग सब ये नॉर्मल तरीके से ही बस नाम लेते थे, और इसके अंदर यस, इतनी ज़्यादा चीज़ें डली हुई हैं जो बेनिफिट देती हैं हमारी स्किन को। बहुत सही